मैं उस समय का इंतजार करूं जब मुझे नग्न जो है सब लोगों के बीच में घुमाया जाए, जब मेरे बच्चे के सामने मुझे नग्न घुमाया जाए, जब एक पति जो देश की सेवा कर रहा है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो मैं उस समय का इंतजार करूं जब मेरा पति मुझे नग्न घूमता हुआ देखे, जब मेरे माँ बाप मुझे नग्न घूमता देखे, मैं उस दिन का इंतजार करूं। नहीं, मैं अपनी बारी नहीं आने दूंगी। वीरेंद्र शास्त्री ये कहता है कि जिसके सिंदूर नहीं है, जिसके मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। और क्या खाली प्लॉट है तो क्या मतलब है? हमारा रेप कर लो, हमसे शादी ब्याह लेके भगा ले जाओगे हमें भारत के संविधान से न्याय नहीं मिल रहा है। और दिन प्रतिदिन जो है गैंग रेप, बलात्कार तो होते ही होते थे, लेकिन जो मणिपुर की घटना जो हमारी आंखों के सामने सारे भारत ने देखी है, 3 महिलाओं को किस तरीके से नग्न करके और कैसे हजारों आदमी उनको नग्न करके ले जा रहे हैं, और कोई भी उनके शरीर पर कपड़ा डालने वाला, ढकने वाला उनके शरीर पर नहीं है। उल्टा हम क्या देख रहे हैं, उनकी योनि को जो है छेड़ते हुए, उनके स्तनों को दबाते हुए जो है भारत के तो वो निवासी नहीं हो सकते, क्योंकि भारत तो जो है समरण संस्कृति वाला ये देश है। यहाँ पर जो है इस तरीके की भयानक जो तस्वीर देखने को मिली है, इससे भारत की महिलाओं के मन में जो है या तो भारत छोड़ दो या फूलन देवी बन जाओ, 2 ही रास्ते आज हमें नज़र आ रहे हैं। और आज 10 अगस्त को वीर फूलन देवी की जयंती है, तो हमने सोचा कि हमें जो है वीर फूलन देवी के इतिहास को जन जन तक, महिलाओं तक पहुंचाना पड़ेगा कि वो एक ऐसी महिला थी, जो गरीब महिला थी, जो अनपढ़ महिला थी, जो छोटी सी उम्र में ही जिसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी अपने न्याय, उसको चाहे न्यायालयों ने नहीं दिया, चाहे प्रधानमंत्री मंत्री ने नहीं दिया, लेकिन उसने अपना न्याय जो है खुद लेकर वो इस जो है धरती से, भारत की धरा से जो है गई। तो मैं ऐसी वीर फूलन देवी का जो है सबको जो है आइडियल जो है उनको मनाना पड़ेगा अपना, तभी मेरी और मेरी बहन बेटियों की इज्जत जो है इस देश में बच सकती है। नहीं तो आपने देखा होगा कि बृजभूषण सिंह किस तरीके से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठा है, तो उससे तो बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते हैं, जो महिलाओं के साथ हजारों अपराध करते हैं। अगर प्रधानमंत्री उनको संरक्षण देगा तो नीचे वाली जनता समझती है कि बलात्कार करो, इनाम पाओ और नेता बन जाओ, फूलन देवी को मारो और जो है नेता बन जाओ, कि जो है मनीषा वाल्मीकि को मारो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला, निर्भया कांड दोहराओ, कुछ भी करो। इस देश में जब तक हम हैं, जब तक ये दुष्ट नेता है, जब तक दुष्ट जो है प्रधानमंत्री रहेंगे, यहाँ पर महिलाएं यूं ही तार रोज रोती रहेंगी। मैडम, आप अभी हिंसक रास्ते की तरफ आपका इशारा है, न्याय के लिए हिंसा तो क्या मैं उस समय का इंतजार करूं जब मुझे नग्न जो है सब लोगों के बीच में घुमाया जाए, जब मेरे बच्चे के सामने मुझे नग्न घुमाया जाए, जब एक पति जो देश की सेवा कर रहा है वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया, तो मैं उस समय का इंतजार करूं जब मेरा पति मुझे नग्न घूमता हुआ देखे, जब मेरे माँ बाप मुझे नग्न घूमता देखे, मैं उस दिन का इंतजार करूं। नहीं, मैं अपनी बारी नहीं आने दूंगी, मैं अपनी बारी नहीं आने दूंगी। अगर संविधान बाबा साहब का संविधान लिख के गए थे वो, और सबको उन्होंने बराबर माना था, सबको अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन अगर ये दुष्ट जो है शासन सत्ता में जो बैठे हैं, अगर ये बाज नहीं आए, इन्होंने संविधान का जो है ना, अगर हम पे अधिकार, हमें न्याय नहीं दिया, तो हमें हिंसक बनना पड़ेगा। मैडम, वही दूसरी जगह स्मृति ईरानी भी संसद में आवाज़ उठाती है, जो मणिपुर घटना के ऊपर जिसने बयान दिया, राहुल गांधी जी ने, उनको पता है कि देशद्रोही भारत को, मतलब कि ये वहाँ पे बंटवारा कर रहे हैं। क्या मतलब जो स्मृति ईरानी जी है उनके साथ में है, उनके बातों के साथ में है? मैं स्मृति ईरानी के साथ हूँ? मैं ना कभी स्मृति ईरानी के साथ हूँ ना रहूँगी, क्योंकि एक ऐसी महिला जो अपनी सहेली का ही घर बर्बाद कर दे, जो अपने सहेली के ही पति को लेकर उड़ जाए, मैं ऐसी महिलाओं से बहुत दूर रहती हूँ। और आपने देखा होगा कल यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए जहांगीरपुरी में जो हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे, वहाँ से महिलाएं जो हैं, गरीब महिलाएं, उनको 100 रुपये की दिहाड़ी दे दी होगी, उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता जब बजरंग
बजरंग दल वाले, श्री राम वाले, आरएसएस वाले मणिपुर की घटनाओं पर औरतों को लेकर आते और उन्हें बताते कि देखिए मणिपुर में किस तरीके से आप लोगों को नग्न घुमाया गया, किस तरीके की जो है आपके स्तनों को जो है दबोचा गया, आपकी योनि पे हाथ लगाया गया, फिर गैंग रेप किया गया। अगर ये बात उन्हें समझाते और फिर ये कहते कि भारत के संविधान ने फूलन देवी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, फूलन देवी को न्याय नहीं मिला था तो फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को लाइन में खड़ा होकर मार दिया था। तो अगर आपको भी भारत का देश अगर न्याय ना दे, अगर भारत का देश तो बहुत महान है, ये तो विश्व गुरु है, लेकिन अगर इसकी सत्ता पर जो बैठे दुष्ट नेता है वो अगर आपको न्याय ना दे तो फूलन देवी की तरह बंदूक उठा लेना। तो कल जो है ये उस तरीके के नारे लग रहे होते। लेकिन मैं शर्मसार हूँ आज भी। आप बात कर रही हैं उनके बाबा तो कहीं ना कहीं मतलब कि मंचों पे खड़े होकर के कहते फिर रहे हैं कि मतलब कि जो महिलाएं हैं जो जिनके मांग में सिंदूर नहीं है वो तो खाली प्लॉट के समान में। ऐसे ऐसे ही बाबा और ऐसे ऐसे ही पुजारी जो माताओं के मंदिर में माताओं के कपड़े बदलते हैं, इससे एक मैसेज जाता है कि आदमी जब माता का जो भगवान है उसके कपड़े निकाल सकता है, निवस्त्र कर सकता है, तो आम जनता भी औरतों को निवस्त्र कर सकती है। मुझे लगता है यही सीख नीचे तक जा रही है, जिस वजह से वो जो है हजारों लोगों में जो है वो 3 औरतों को निवस्त्र कर देते हैं। इसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ये कहता है कि जिसके सिंदूर नहीं है, जिसके मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। और क्या खाली प्लॉट है तो क्या मतलब है? हमारा रेप कर लो, हमसे शादी ब्याह लेकर भगा ले जाओगे हमें। तो ये कैसे कैसे विचार जो है जनता के बीच में फैला रहे हैं ये लोग, जिससे इनके हौसले बुलंद होते हैं और ये बलात्कार करते हैं, ये वेश्यालय खुलाते हैं, ये कोठे खुलवाते हैं, ये देह व्यापार करवाते हैं, ये किडनैपिंग कराते हैं, ये रेप कराते हैं, ये नंगा घुमवाते हैं, ये अश्लील पिक्चरें बनवाते हैं, ये जो है पॉर्न स्टार बनवाते हैं। तो इसीलिए ये देश में ये सब काम हो रहा है। आगे सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं वो तो बाबा। नंगा घुमा के औरतों को सनातन धर्म को मजबूत होते हैं। खाली प्लॉट महिलाओं को बता के क्या आप कौन सा सनातन बचा रहे हैं? कौन से सनातन को रुसवा कर रहे हैं कि बचा रहे हैं आप? गौतम बुद्ध ने तो कहा था कि महिलाओं और पुरुष का जो है समान अधिकार है इस देश में, और जो व्यभिचार करेगा, पराई स्त्रियों की तरफ देखेगा, वो सबसे बड़ा पापी है। तो जो दूसरे की स्त्री को, सिपाही की स्त्री को जो देश बचा रहा है, उस सिपाही की स्त्री को जो निवस्त्र कर रहा है, तो वो तो बहुत जो वो सनातन को रुसवा कर रहा है या सनातन का मान बढ़ा रहा है। कैसा सनातन चाहते हो? महिलाओं को नंगा करके, महिलाओं को पीट के सनातन लाना चाहते हो क्या? लेकिन मैम जिस देश में तो पहले भी चीर हरण हुआ है महाभारत में। नहीं, कौन से महाभारत की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, वो 5 पति के द्रौपदी जो है, आज आपने देखा कि वहाँ तो 5 पति बैठे थे, वहाँ हजारों लोग मणिपुर में थे। द्रौपदी को बचाने के लिए तो कोई आ गया था, लेकिन क्या 3 महिलाओं को बचाने के लिए कोई आपने देखा अवतार आता हुआ? कोई अवतार देखा? जब नहीं देखा तो कौन सा महाभारत, कौन सा रामायण, जिस रामायण में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, कौन सा रामायण, कौन सी महाभारत? मणिपुर में बचाने आया कोई? साड़ी लंबी हुई जा रही है और उनका तन जो है ढका जा रहा है, कोई आया ऐसा दृश्य देखा? कौन सा महाभारत दिखा रहे? कौन सी काल्पनिक जीवन? वास्तविक मान लेती मैं महाभारत को मान लेती, मैं रामायण को मान लेती, अगर 3 स्त्रियों का और फूलन देवी को निवस्त्र करने से बचाने के लिए एक साड़ी उनके ऊपर भी लिपट जाती तो मैं आज उन्हीं भगवान के चरणों में लिप्त हो जाती। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, ना मुझे महाभारत दिखाई दी, ना मुझे रामायण दिखाई दिए। तो मुझे जो है ना मंदिर से मतलब है, ना मुझे धर्म से मतलब है। आज मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना अस्तित्व बचाना है, मुझे अपना मान सम्मान बचाना है। इस देश में तो महिलाओं की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, यहाँ तो बहुत संस्कारी देश है ये तो। देखिए, महिलाओं को तो पत्थर की देवी पुजवाते हैं, और यहाँ के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और आम जनता को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि असली देवियों के बिस्तरों पे जाके लेटो। तो ये ऐसा देश है, अगर रात को आप निकलोगे तो जो सुबह देवी बन के पूजती हैं वो रात को इनके बिस्तरे पे लेटी होती हैं। हमें ऐसी देवी नहीं बनना, हमें नवरात्रों की देवी नहीं बनना, हमने अपनी बेटियों को कोई कन्या नहीं बनाना, कोई देवी नहीं बनाना। हम अपनी बेटियों को फूलन देवी बनाएंगे, झलकारी बाई बनाएंगे, सावित्री बाई फुले बनाएंगे, रमा बाई बनाएंगे, सब फातिमा शेख बनाएंगे, लेकिन हम कोई देवी नहीं बनाने वाले लोग। लेकिन फूलन देवी को तो डाकू पता था इन लोगों ने। देखिए, वो तो हमें भी कहते हैं देशद्रोही है। पाकिस्तान चाहते हैं, जो भारत के हित की बात कहेगा
उसको तो ये ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि दुष्टों का सिंहासन हिल जाता है जब हम सच्चाई बोलते हैं। जब ये सच्चाई लागू हो गई तो ये दुष्ट जो गद्दी पे बैठे हैं, फिर वो जो है सिंहासन पलटेगा, ये पैरों में आ जाएंगे और हम जो है गद्दी पे बैठ जाएंगे। इसीलिए डरते हैं, इसीलिए जनता को बताते हैं कि भाई ये देशद्रोही हैं, ये जो है धर्म के जो है भक्षक हैं। तो मगर वर्तमान में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं। अरे बेटी क्यों बचाए हैं? 2 थप्पड़ मारेंगे किसी से आएंगे तो हम अपने आप ही कायम है। तो आपके न्याय की हमें ज़रूरत नहीं है, सारे मनुवादी न्यायालय में बैठे हैं, ठीक है। जितने बड़े अधिकारी हैं वो सारे मनुवादी हैं। तुम बेटी बचवाओगे? किसी पुलिस स्टेशन में चली गई, मेरा रात को ही बलात्कार हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। कौन किस पे अमृतकाल चल रहा है? कौन सा अमृतकाल? भांग पियो हैं और जो है ना नंगे पैर इनके धर्म का प्रचार करो, और जब जो है ना हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हो तो SC ST OBC को आगे कर दो, और जब मंदिर के गल्ले संभालने हो तब ये स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर का पुजारी बनाने हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, जब मंदिर की कमेटी बननी हो तब स्वर्णवादी बैठ जाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त आ रहा है, वो कह रहे हैं कि देश की माटी के साथ में सेल्फी लेनी है आपको, अभियान चल रहा है। भाई उनका देश कहाँ है, उनकी माटी कहाँ है? दिखावा तो करेंगे ही। हम तो इसी माटी में पैदा हुए, हमारे पुरखे भी इसी माटी के, हमारा तो DNA भी इसी माटी का है। ये तो सारी माटी हमारी है, इसीलिए हम सड़कों पे रो रहे हैं, क्योंकि मेरी भारत की माटी रुसवा हो रही है। मेरी 3 बहनें रुसवा नहीं हुई, इस भारत की माटी रुसवा हो रही है। वो तो तिलक मना के उत्सव मना रहे हैं, लेकिन जिस मणिपुर में 3 बहनों की इज्जत नीलाम हुई, मैं जो है ना उत्सव नहीं मना सकती। मैं उत्सव तब मनाऊंगी जहाँ पर यहाँ की महिलाएं रात को भी अगर अकेली निकलती है, उसकी तरफ कोई आंख भी ना उठाए, मैं तब उत्सव मनाऊंगी।